सकूं, लेकिन हमारे पास अब आर्थिक सहायता नहीं है उनका सपना पूरा करे, लेकिन हमें पढ़ाया। और यदि हमें थोड़ा भी सपोर्ट मिला तो हम हमारे पापा का सपना जरूर पूरा करेंगे, ताकि आने वाले समय में ये बेटियां पढ़ लिख कर नाम रोशन जरूर करें गाँव का। बकरी तरह तो होना सोला कहीं नहीं जाता, पर पढ़ाई के खूब पीछे लगा तो सरिया शादी करने के बाद भी पढ़ा रहे और पहाड़ जमाना ने भी सबने। आज ना नमस्कार करने का मन करता है। आज फिर पहुंचा हूँ एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार के पास जिस पे भगवान ने दुखों का पहाड़ ऐसा ढाया है कि शब्दों में बयां नहीं होता है। इसी घर में 8 बेटियां रहती हैं, एक सबसे छोटा बेटा है। भंवरलाल जी मीणा जो अपनी बेटियों को बेटे से भी ज्यादा पढ़ा लिखा कर सर्विस लगाना चाहते थे, लेकिन सपने हैं वो अधूरे रह गए हैं। भंवरलाल जी खुद बकरियां चरा के अपनी 8 बेटियों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो उन्होंने करवा दी है, लेकिन अब 4 तारीख को अचानक उनकी डेथ हो गई। अब आगे का जीवन कहाँ वो बच्चियां पढ़ेंगी, कैसे वो जीवन यापन करेंगी, तमाम सभी चीजें हैं परिवार के सामने आ गई हैं गांव की। आप इस परिवार में 8 बेटियां हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो वो बेटियां पढ़ लिख कर अपना जीवन यापन जरूर कर सकेंगी। उनके पिताजी का सपना था कि भाई बेटियों को पढ़ा लिखा कर। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खंडेला के सलदपुरा गांव के रहने वाले हैं। बकरी चराकर अपनी 8 बेटियों का जीवन यापन करते थे, उन्हें पढ़ाते थे, उनका जीवन यापन करते थे। लेकिन भगवान को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बीच में ही उनके पिताजी को छीन लिया है। नहीं, ऐसे समय में वीडियो बनाया जाता है, लेकिन मजबूरी है। चाहता हूँ कि जब भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, तो अब तक 50 परिवारों ने आपने सहयोग किया है, इस परिवार को भी थोड़ा सहयोग करेंगे, इसी आस के साथ इस घर पे पहुंचा हूँ। क्या वो कार्य करते थे, कब की घटना? इस 4 तारीख की बात है सर। बकरी चरा रहे थे, बकरी चरा के लौट रहे थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जी घबराया और खून की उल्टियां हुई। कहाँ हॉस्पिटल कहाँ लेके गए? खंडेला। कितनी बेटियां हैं, कैसे जीवन यापन होगा बेटी? 8 बेटियां हैं, एक लड़का है सर। सपने अधूरे रह गए हैं। सब बेटियों को पढ़ाते थे जैसा कि मैंने सुना है। सारी बेटियों को पढ़ाते थे। कौन कौन सी पढ़ती हैं? कोई एमए कर रही है, कोई पीएचडी कर रही थी। बेटा 11वीं क्लास में पढ़ता था। कभी चर्चा होती थी उनसे कि पढ़ा लिखा के क्या सपने थे उनके? वो सबको पढ़ाना चाहते थे कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाइए। बेटा सबसे छोटा है। सबसे छोटा। अब कैसे जीवन यापन होगा परिवार का? 8 बेटियां हैं और छोटा बेटा। अब वो तो भगवान भरोसे छोड़ गई सर। गांव में कहीं ना कहीं 8 बेटियां होने के बाद भी अपनी सभी बेटियों को एजुकेशन वो दिला रहे थे, सपने अधूरे रह गए हैं। कौन कौन सी क्लास में वो पढ़ती है और कैसे जीवन यापन? भाई अलग अलग क्लास में एक बच्ची तो बीएसटीसी कर रही है और एक बीएड कर रही है, एक बीएड कर चुकी तैयारी कर रही है। मतलब बढ़िया, सबको बढ़िया कोशिश, पूरी कोशिश की उन्होंने, कहीं भी भेजना पड़ो, चाहे जयपुर पढ़ाना पड़ो, सीकर कहाँ, अपनी तरफ से ऐसी परिस्थिति उन्होंने पूरी कोशिश की। अब उनका बन जाने के बाद तो उन बच्चों की मदद के लिए करनी थी। बहुत ज्यादा परेशानी तो हो गई उनकी। पिताजी उन्होंने तो पूरे सपने देखे, पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा, भगवान को मंजूर नहीं था। तो अगर उन बच्चों के लिए कुछ हो जाए तो अच्छा। आप क्या निवेदन करोगे लोगों से? मैं तो ये करूँगा कि भाई भाई 8 बेटियां हैं जो होनहार है, कुछ करना चाहती है, तो हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो आगे समाज के लिए, वो उनके लिए हम करेंगे तो समाज के लिए कुछ योगदान दे सके। इसलिए यही है कि जितना है हो सके मदद करें। सामाजिक संगठन है जो ऐसे सामाजिक कार्यों में पहुंचते हैं। परिवार में 5 बेटियां हैं जो अभी भी पढ़ती हैं। 3-4 बेटियों की पिताजी ने शादी कर दी थी जैसे तैसे अपनी कर्जा उठा के, क्योंकि वो चाहते थे, उन्हें भी वो एजुकेशन पूरी करने के बाद उनकी शादी की थी।
आप समझ सकते हैं जिनके घर में 8 बेटियां हों फिर भी वो अपनी बेटियों को एजुकेशन दिला रहे हों, और ऐसे समय में भगवान ने जो पीड़ा इस परिवार को दी है वो शब्दों में बयां नहीं होती है। मैंने तो शायद ऐसा परिवार नहीं देखा, ऐसा पिता नहीं देखा जो 8 बेटियां होने के बाद भी सभी बेटियों को पढ़ाते हैं। अक्सर पढ़ाई छुड़ा देते हैं। वो कभी कहते थे कि भाई गरीबी है नहीं पढ़ाओ, कुछ ऐसा नहीं सर, ऐसा तो कभी किया ही नहीं। कैसे भी करके मेहनत मजदूरी करके उनको मतलब हर जगह मुश्किलें झेल के भी उनको पढ़ाया है। आप दुख झेल लिए लेकिन बेटियों को किसी तरीके की परेशानी तकलीफ नहीं आनी। दुखद घटना है, शब्दों में बयां नहीं होता है, लेकिन चाहते हैं आप लोग कि भाई इस परिवार की थोड़ी सहायता हो जाए। तो ये बेटियां पढ़ लिख के ये सक्सेस हो जाएंगी तो समाज का नाम बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हमारे चाचा जी उनकी भी ये तहे दिल से तमन्ना थी कि मेरी बच्चियां आगे बढ़े और एक पहचान बने गांव के लिए, समाज के लिए, कि बच्चों से लड़कों से कम बेटियां नहीं होती। और इनकी खास बात ये थी कि बच्चों के बीच में इतना समय दिया करते थे, मोटिवेट किया करते थे। और अचानक उनको पता भी लगता है कि गांव में 2-4 परिवार ऐसे उनकी भी बच्चियां, जैसे 3-4 बच्चियां है, और उनको पता लगता है कि वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए घर वाले मना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि ससुराल पढ़ लेना, तो वहां जाके उनको भी मोटिवेट करते थे कि नहीं, बेटे से बेटियां कभी कम नहीं होती, इनको पढ़ाओ लिखाओ। यही एक उनमें ध्येय था और उस ध्येय को लेकर ही काफी प्रयास किया। अब अचानक ईश्वर की कृपा यूं हुई कि वो बीच में चले गए। कब वो क्या हुआ था? बकरियां चराया करते थे वो, 10-12 बकरियां थी। केवल रोजमर्रा की जिंदगी जैसे पहाड़ों में जाना, बकरियां चराना। अचानक से, कभी बीमार तो नहीं थे, अचानक खून की उल्टी हुई और 8-10 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म हो गए, जैसे खंडरा लेके गए रास्ते में। अगर पहले तो अब पिताजी जब थे तो गरीबी अमीरी का इनको पता ही नहीं चला, कैसे भी संघर्ष करके व्यवहार उनका बहुत ही अच्छा हुआ करता था। और भाग दौड़ करके बच्चों को एहसास नहीं होने दिया कि ये मजबूरी है हमारी, पैसे नहीं आ पा रहे, एहसास नहीं होने दिया। चाहे 10,000 की जरूरत पड़ो, कहीं 50,000 की जरूरत पड़ रही है, तो कैसे भी करके व्यवस्था कर लेते। आज तो संभवतः अपने को पता है आर्थिक युग है, आज तकलीफ आएगी काफी, और कहीं ना कहीं एक रुकावट खेद है। बिल्कुल, इनका जो भविष्य जो सपना पिताजी ने देखा था वो अधूरा रहने वाला। संभावना तो यही है। हाँ, वो तो ये बताते हैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, कैसे भी अपनी कोशिश करते थे। खेती और ये बकरियों का ही काम था उनका, उसी के आधार पर सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब कैसे जीवन यापन होगा? अब बड़ा कठिन है साहब, क्योंकि 8 बच्चों को पालन पोषण मुश्किल है, तो पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल होता है। कहाँ जाएंगे? मान लीजिए कैसे हादसा हो गया साहब 4 तारीख को अचानक, तो इन परिवार पर पहाड़ी पड़ गया साहब। क्या सपने थे बेटियों को? एक मिनट भी परेशान नहीं होने दी। उनका कोई भी खर्चे के लिए पैसा चाहिए था, कैसे भी करता वो, कैसे भी खुद भूखा रहता, लेकिन इनको भूखा नहीं रहने दिया। अब बच्चे को क्या होगा और क्या नहीं होगा, मालिक के भरोसे। 8 बेटियां हैं, लोग 2 बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, ये 8-8 बेटियों को पढ़ा। इसी मकान में रहता था भंवर जी का परिवार। जैसे तैसे मजदूरी करके उन्होंने अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा आशियाना बनाया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि छोटी छोटी बेटियों को वो पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे कि समाज ये देखे कि भाई बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। 8 बेटियां होने के बाद भी सभी बेटियों को बढ़िया एजुकेशन दिलाना उनकी पहचान थी। बेटा है वो सबसे छोटा है, जो बेटियां हैं वो सबसे बड़ी हैं। 8 बेटियां हैं, लेकिन 4 तारीख को अचानक उल्टियां होने लगती हैं और फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। जैसे ही उनका देहांत होता है, जो पिता अपनी बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करता था, इस पहाड़ीले इलाके में बकरियां चरा कर, नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊं लेकिन मजबूरी है। ये जो आप देखेंगे 5-6 जो बहनें हैं, सभी बेटियां पढ़ती हैं। उनका सपना था कि इन बेटियों को पढ़ा लिखा कर मेरा भी समाज में नाम हो, मेरी भी बेटियां मेरा परचम लहराएं, लेकिन सपने हैं वो। भंवर जी के पास पहुंचूं, लेकिन क्या ही बता, उनका जैसा कोई आदमी नहीं जो अपनी बेटियों को बेटों से भी पढ़कर पढ़ाते थे।
पापा की क्या हुआ था? वो सबसे बड़े आप ही हो। पापा के हमें पापा अच्छे से पढ़ाते थे, हमें बेटों से भी ध्यान रखते थे। पापा बकरी चरा के आए थे, अचानक पाए, उससे पहले पापा पता नहीं क्या हुआ था, कुछ नहीं पता चला। 8 महीने हैं। 8 महीने, एक छोटा भाई है। सारी जो जो भी उनके बस चलते जो भी फैसिलिटी सबको बीएड एमएससी एग्री बीएसटीसी बीएसटीसी सब करवाए, सबको करवा रहे। कोच खुद 10वीं पास थे। फिर भी 8 बेटियों को पढ़ाते थे। मजदूर पापा खुद विकलांग थे, लेकिन कभी हमें महसूस नहीं होने दे कि मेरे पास करा पाऊंगा। जो मांगते थे उससे दुगना पापा हमें देते थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैसे जियोगे? कैसे कभी क्या होगा? पढ़ाई सबका सपना था, एक तो अभी लगने वाले थे, अभी बीएसटीसी कर रही है, उसकी फीस भरनी है, दूसरी साल है। एक उदयपुर से एग्रीकल्चर से लिए पापा थे, तो पापा कभी चर्चा करते थे तो कहते थे कि भाई नहीं पढ़ा पाऊंगा। कभी नहीं बोला ना। हम मना कर देते, पापा कहाँ से आएगा? बोल तेरा पापा है ना, किसी चीज की कमी महसूस नहीं। जब तक तेरा पापा है किसी चीज की कमी नहीं, मैं कहीं से भी लेके आऊंगा उसको। आपको हो कि ऐसे पापा थे, 8 बेटियों को पढ़ाते थे, कभी तो नहीं 3 बेटियों को पढ़ाई छुड़ा देते। देखते हैं हम, हमारे पापा नहीं थे, हमारे दोस्त बन के रहते थे, कभी यूं लगा ही नहीं। हम देखते हैं लोगों का, भी मम्मी से बात नहीं की, मेरी मम्मी कुछ भी नहीं जानती। मेरे पापा को ही हम सारी प्रॉब्लम बताते। पापा थे, मेरे पापा दूसरों को समझाते थे कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। हमारे गांव में एक परिवार, 2 परिवार थे, एक के 2 लड़की थी। उनकी पढ़ाई के लिए मना कर दिया था कि तुम्हारे ससुराल वाले ही पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे पापा उनके घर पे जाके उनको समझा के आए कि तेरे तो 2 बेटियां, मैं 8 बेटियों को पढ़ा रहा हूँ और हाई एजुकेशन। मेरे पापा ने कभी, पापा का सपना है, आप मेरा पापा का सपना है, सब साकार करना चाहोगे? हाँ, मैं पापा का सपना, लेकिन हमारे पास अब आर्थिक सहायता नहीं है उनका सपना पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी पापा का सपना पूरा करने की। अभी कौन सी में आप एग्रीकल्चर कर रही हूँ, उदयपुर से। भाई कौन सी में पढ़ता है और बहन कौन सी? मेरा भाई 12th क्लास में है इस साल। छोटी बहन स्पेशल बीएसटीसी कर रही है सीकर से, उसकी 2nd ईयर है, उसकी फीस जमा करवानी है 2nd ईयर की। हमें पता है एजुकेशन सब फैसिलिटी दी है, कोई बच्चे हमारे यहाँ कोई भी हॉस्टल में नहीं पढ़े, लेकिन हमें पढ़ाया। और ये उदयपुर सिटी में 5th क्लास में नवोदय की तैयारी करवा के सिलेक्शन हुआ था। इनका भी भीलवाड़ा हुआ था, इन्होंने भीलवाड़ा से पढ़ाई की थी। मेरे पापा बस ये सोच, इतना नॉलेज कहाँ से आता था? वो तो बकरियां ही चराते थे। वो खुद भी इतने इंटेलिजेंट थे, वो हर जीके वगैरह सबका नॉलेज था। मेरे बहुत मोटिवेट करते थे। मेरे पापा को था। गाँव है, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, सलेदीपुरा गाँव, और बेटियों को पढ़ाने का कहीं ना कहीं उनमें जो मूल था बहुत ज्यादा था। कभी नहीं सोचा था ये मेरी बेटियां हैं। हमें समाज सहयोग करेगा तो आप उनका नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल जरूर करेंगे। यदि हमें थोड़ा भी सपोर्ट मिला तो हम हमारे पापा का सपना जरूर पूरा करेंगे, ताकि एक दिन पूरा करेंगे हम। ये है, सभी बहनें आंसू आ जाते हैं ऐसे परिवारों के पास पहुंचते हैं
लेकिन चाहता हूं कि भाई अगर मैंने जब भी किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया। आने वाले समय में ये बेटियां पढ़ लिख कर नाम रोशन जरूर करें गाँव का। और बेटी बहुत कुछ कर आप तो कैसे बेटा जीवन यापन हाँ करें बेटा? ये बकरी चरा तो वहां से लाके यहाँ जाता पर पढ़ाई के खूब पीछे लगा तो सरिया हर का सपना भगवान सपना पूरा करवा दिया। आप घर जैसे मते पड़ ले सी बात लगा नहीं नहीं के भाई ये सोच को नहीं कोई भाई फंडा हम सो गया फटा रहे, शादी करने के बाद भी फटा रहे, और पहाड़ जमाना ने भी सबने 5 बहना 5 बहन है, 8 है यही गणित है सब। मैं आपको इनके अकाउंट नंबर दूंगा। एक इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो सके ताकि कोई एक बेटी सर्विस लग जाए तो ये परिवार पल जाए। छोटी सी आस है कि भाई इसी आस के साथ 3-4 महीने हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, शायद 3-4 साल में वो सर्विस लग जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। दीदी कौन सी आपके अकाउंट नंबर है और किस बहन के नाम से खाता है? ईसा मीना के नाम से है। अकाउंट नंबर है 611177590945 367132427। इस समय आपका खाता है? हाँ सर, मेरा खाता। सर मेरे से छोटे वाली सिस्टर भी है की फीस जमा करवानी है सेकेंड ईयर के लिए। अभी पैसों की कोई व्यवस्था नहीं, पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए। कितनी बहनें हैं कंपटीशन की तैयारी कर रही? 4 और भाई सबसे छोटा है? भाई सबसे छोटा। मम्मी क्या करती, घर ही रहती? नहीं, मेरी मम्मी घर ही रहती, हाउस वाइफ। मेरी मम्मी कभी बाहर घर से बाहर नहीं जा सकती। इतना भी नहीं पता किधर मार्केट बाजार में भी नहीं जाती? कभी नहीं। मेरे पापा ने कभी घर से बाहर निकाला ही नहीं मेरी मम्मी को। कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने दी मम्मी को। कितने बकरियां चराते थे? 5-10 ज्यादा? 10-20 बकरी थी। उन्हीं से जीवन यापन? उन्हीं से करते थे। उन्हीं से वो कुछ भी करके सेट कर लेते थे, हमारी व्यवस्था कर लेते थे। हमें नहीं पता कैसे करते थे। सबसे छोटी वाली बहन कौन सी है आपकी? सबसे छोटी है। ये कौन सी करती है? ये BSTC कर रही है। BSTC? हाँ। स्पेशल BSTC? हाँ। और भाई कौन से में? भाई अभी 12th में हुआ है। समाज के लोगों से क्या निवेदन करो? समाज के लोगों से प्रार्थना है अगर कोई आर्थिक सहयोग कर सके तो हमारे पापा का सपना पूरा हो सकता है। बाकी तो कोई चांस नहीं है मेरे पापा का सपना पूरा हो सके। क्योंकि एजुकेशन बिना पैसों के नहीं होगा। आजकल एजुकेशन बिना पैसे के संभव नहीं होगा और पैसे की कोई आस नहीं है कहीं से भी नहीं है। एक ही सहारा था, पिताजी, पापा ही था बस। तो भगवान अच्छे में। आप इन्हीं नंबरों पे फोन पे करें। तो ये नंबर है इनके 61177590 ईसा मीना के नाम से खाता है। फोन पे नंबर है 6367132427। अगर आप फोन पे नहीं कर सकते तो आप इनके घर पहुंचकर सीकर के खंडेला कस्बे के सलदीपुरा गांव में जाखेड़ा एक गाँव है, छोटा सा पहाड़ी के नीचे, वहां पहुंचकर आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। और सामाजिक संगठन है उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि इस परिवार में 8 बेटियां हैं, वो बेटियां पढ़ती है, अगर आप सहयोग करेंगे तो इस परिवार को कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। जिस परिवार में जिन बेटियों को पिता ने